ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀ ਰਾਮ जी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ कि सुरिंदर जी ਨੂੰ टिकट मिले वो भी कितने ना कितने कारण है कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बिना शर्त किसी प्रकार की कोई मेरे शर्त नहीं थी, बिना शर्त मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। नमस्कार। नमस्कार जी। सर इन्नी पुरानी अनैलो पार्टी छड्ड के एकदम बीजेपी दे विच जाना की कारण रहा मौका? देखिए जी, आज समय के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए और देश हित में प्रदेश हित में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। क्योंकि आज देखो प्रदेश के अंदर खट्टर साहब ने जो विकास करवाया है, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे शिक्षा की करें या विकास कार्यों की बात करें, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ही मैंने इन्हें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सर एक विचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀ ਰਾਮ जी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ कि सुरिंदर जी ਨੂੰ टिकट मिले वो भी कितने ना कितने कारण है कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बिना शर्त किसी प्रकार की कोई मेरे शर्त नहीं थी, बिना शर्त मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और एक कार्यकर्ता के रूप में आज मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, टिकट एक को ही मिलनी थी और एक ही चेयरमैन बनना था। ठीक है, मेरा राइट था, मेरा अधिकार था और मैंने कोशिश करी हर तरीके से और मतलब नहीं टिकट मिली, कोई खास बात नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। सर एक और एक देवीलाल चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अनेलो पार्टी नाल भागी राम जी नाल? देखिए जी, इस बारे में मुझे इतना नहीं पता है। देखिए, चौधरी देवीलाल का आज चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, सारे चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ी शख्सियत थी। अगर मैं ये कहता हूँ भी अगर दाएँ बाएँ कहीं कूड़ा करकट चौधरी देवीलाल के चौक के दाएँ बाएँ रहता है तो मैं ये नहीं कहता कि भी कोई इसमें उन्होंने गलत किया है, बहुत सही किया है। इस तरह का इस चौक में अगर कोई गंदगी होगी तो मेरे ख्याल में चौधरी देवीलाल का मान होगा। और इसमें पार्टीबाजी राजनीति से हटकर ये सभी को मैं तो ये कहूँगा भी दाएँ बाएँ जो दुकानदार साथी हैं वो भी यहाँ दाएँ बाएँ कूड़ा करकट ना डालें। क्योंकि चौधरी देवीलाल बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने मतलब देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे शख्सियत के दाएं बाएं अगर हम किसी प्रकार से कूड़ा करकट डालेंगे तो देखियो देश का अपमान है, चौधरी देवीलाल का अपमान है। इस बार जड़ियाँ चेयरमैन दी वोटां पै रही की माहौल लगता है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है, किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा चुनाव राजेश जी हमारे कनवाड़िया जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने प्रदेश हित में और देश हित में और मतलब मैं ये कहूँगा भी ऐलनाबाद में ही नहीं देश में भी और प्रदेश में भी तीसरी बार मोदी और खट्टर साहब आएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मेहरबानी। धन्यवाद।